हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निर्भय आप सभी का वेलकम करता हूं। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर कोई लंबे समय से इंतजार कर रहा है युवा, तो वो है शिक्षक भर्ती प्राथमिक की, है ना। और बेटा, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अगर आप बात करेंगे तो आपका एक भाई जो लगातार प्रयास कर रहा है, आपके हक की लड़ाई लड़ रहा है, वो है आपका भाई रजत। और आप सभी जानते हैं कि रजत भाई को, जहां तक मैं जानता हूं, 2019 से लगातार ये प्रयास में है कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी तरीके से सरकार ये सुने, समझे, युवाओं का दर्द समझ ले और एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती बड़े लेवल पर उत्तर प्रदेश में करे। उसी में लगातार भाई आपका प्रयासरत रहता है। और जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2024 में आपने देखा, अभी हाई कोर्ट का आदेश भी हुआ, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में एक भर्ती कब देखने को मिलेगी बड़े लेवल पर। उसके लिए आपके भाई की आवाज, क्योंकि अकेला भाई आवाज करेगा तो वो उतनी आवाज तेज नहीं जाएगी जो सरकार तक पहुंच जाए, लेकिन आप सब अगर साथ देंगे तो ये आवाज सरकार तक अवश्य पहुंचेगी और सरकार ये सुनेगी कि भाई युवाओं के इस समय घर से लेकर बाहर तक किस तरीके की समस्याएं वो झेल रहे हैं, जिससे वो परेशान हैं, त्रस्त हैं और वो अपने हक की मांग करने के लिए आज घर से निकल करके कहां पर आ गए हैं भाई, आंदोलन में धरना देने आ रहे हैं। और ये धरना शांतिप्रिय तरीके से होगा, जिसमें हर एक भाई बहन अपने हक की आवाज उठाएगा और वो कहेगा कि सरकार और सेवा शिक्षा चयन आयोग जो बनकर के तैयार हो गया है, और आप सभी जानते हैं डॉक्टर कीर्ति पांडे जी इसकी अध्यक्षा चुनकर के आ गई हैं। और अब तो भाई बारी है कि बस जल्दी से जल्दी भर्ती आ जाए। तो उसी में आपके भाई रजत जी ने ये मुहिम और आप सबके हक की लड़ाई के लिए महाधरना रखा है। कब? तो आप बताएंगे कि सर सुबह 10 बजे 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस। आप सभी जानते हैं, आप भी आगामी भविष्य में शिक्षक तो हैं ही, लेकिन एक रजिस्टर्ड सरकारी अध्यापक बनने जा रहे हैं। तो समय भी सही है, दिनांक भी सही है और ये हक की लड़ाई का आंदोलन आपके पक्ष में हो जाए, इसके लिए आपका भाई तत्पर है। आप सभी से गुजारिश है, जिसने भी बीटीसी, डीएलएड किया हुआ है और लगातार कर रहे हैं, वो सभी इस आंदोलन का, इस धरना प्रदर्शन में जाकर के सहभागी बने, अपने भाई की आवाज को आवाज दें, आवाज बुलंद करवाएं और आप सभी ये हक जीतेंगे, ये भरोसा है। क्योंकि सब जब एक साथ आते हैं, और आप सब जानते हैं कि बेटा एकजुटता में बहुत ताकत होती है और वो ताकत आपका भाई हमेशा हमेशा आगे खड़ा मिलता है। तो मैं यही चाहूंगा कि जो बेरोजगारी का आलम है, इसको कुछ तो कम किया जा सकता है मिलकर के। तो आप सभी रजत जी का साथ दीजिए और इस भाई को अकेले, बेटा 1 लाख वैकेंसी भी आ जाएगी तो 1 लाख नहीं मिलेगी, इस बात को समझिएगा। ये भाई भी एक नौकरी लेगा, आप भी एक नौकरी लेंगे। इसलिए ये सामाजिकता, नैतिकता, मौलिकता और ये बेटा आप सभी जानते हैं क्या है, एक आप सबके परिवार की बात है, आप सबके आने वाले भविष्य की बात है, आप सबके जीवन से महत्वपूर्ण कड़ी है कि आपको नौकरी अगर नहीं मिली तो आप जानते हैं कि आप कहां से कहां होंगे। इसलिए समय है, समय से जाग जाइएगा। तो बेटा आपका जीवन कहां से कहां होगा आप जानते हैं। तो आप सभी प्रयागराज पहुंच करके 5 सितंबर को सुबह 10 बजे रजत भाई के साथ इस महाधरना में सहभागी बनिए, साथी बनिए, सारथी बन जाइए और सरकार को जगा दीजिए जाकर के और कह दीजिए सेवा शिक्षा चयन आयोग से कि अब हम ऐसे शांत बैठने वाले नहीं हैं। और मैं जानता हूं कि इस शिक्षा जगत में हर एक अध्यापक, हर एक संस्थान और हर एक भाई बहन आपके साथ है और आप सभी लग जाइएगा और 2024 में ये जंग जीत लीजिए और देख लीजिए इस भर्ती का आकार आप सबकी आवाज से बढ़ेगा, बदलेगा और आएगा। आप सभी से उम्मीद है कि आप सब आवाज बनेंगे और अपने हक की लड़ाई को जीतेंगे। तो बेटा याद रखिएगा
स्थान मैं दोबारा बता दे रहा हूं, सेवा शिक्षा चयन आयोग प्रयागराज, सुबह 10 बजे 5 सितंबर, याद रखिएगा। पानी की बोतल, इलेक्ट्रॉल पाउडर, देसी गुड़, यानी कि कुछ व्यवस्थाएं अपनी बैग में रख करके चलिएगा, क्योंकि यहां पर बेटा कोई गेस्ट हाउस रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे, ना कोई रिश्तेदारी होगी, तो थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं, थोड़ी बहुत आप अपनी और अपने सहभागी की मदद कर सकें, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत अपना इंतजाम भी रखिएगा, क्योंकि आप सभी समझदार भी हैं। ठीक है, तो आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया। आप सभी, उम्मीद है मुझे कि जरूर सहभागी बनेंगे, रजत भाई का साथ देंगे। थैंक यू सो मच।